नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले वहां बवाल है। क्यों? चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार में बवाल मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी क्या आने वाले चुनावों में भारी पड़ेगी? क्या आरजेडी को इससे बड़ा नुकसान होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें आपके साथ स्क्रीन पर हम शेयर भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें तेज प्रताप यादव की हैं और उनके साथ अनुष्का यहां पर दिखाई दी है, अनुष्का यादव। और इन तस्वीरों के अचानक से सोशल मीडिया पर आ जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव के कुछ फोटोज और वीडियोज जो है नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही तस्वीरें नहीं, बल्कि कुछ तस्वीरें जिनमें ये भी नजर आ रहा है कि अनुष्का यादव जो है उनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है और बाकायदा पारंपरिक तरीके से जैसे पूर्वांचल में सिंदूर भरा जाता है, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हैं। और उसके बाद देखिए लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से पोस्ट करके खुद को अलग कर लिया है इस पूरी घटना से। उन्होंने बता दिया है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों का किस तरह से उन्होंने हवाला दिया है। तेज प्रताप यादव के कुछ फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अनुष्का के साथ नजर आ रहे हैं। अनुष्का यादव के साथ उनका रिलेशनशिप रहा है, ये उन्होंने दावा किया है। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी दूसरी शादी का दावा कर रहे हैं। फिलहाल इन फोटो और वीडियो को लेकर आरजेडी ने तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई कर दी है। पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यही नहीं, लालू यादव ने ट्वीट कर ये भी जानकारी दी है कि वो तेज प्रताप को परिवार से बेदखल कर रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले ये कार्रवाई कहीं चुनाव में भारी तो नहीं पड़ जाएगी? क्या ये पारिवारिक गहमा गहमी चुनाव पर तो असर नहीं छोड़ जाएगी? आखिर तेज प्रताप के पार्टी से बाहर होने पर आरजेडी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं भी आपको जरूर दिखाएंगे। अब देखिए, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। अब तेजस्वी यादव को तो आपने सुन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का की अगर मैं जिक्र करूं और इसके साथ साथ अगर बात जेडीयू की करूं, तो जेडीयू और आरजेडी दोनों हमलावर नजर आ रहे हैं। किस तरह से चुटकी ली जा रही है, रिएक्शन किस तरह से सामने आ रहे, देखिए। कि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है, तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? ये उनके पार्टी का और परिवार का अंदरूनी मामला है, तो इसमें कुछ हमें बोलना नहीं चाहिए। पर मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी को एक ना रख पाया, अभी पार्टी टूटने की कगार पर है, और जो अपने परिवार को एक ना रख पाए, वो प्रदेश को कहाँ एक रख पाएंगे। और देखिए, दरअसल जब भी कोई पार्टी, उसका केंद्र बिंदु केवल एक परिवार का सदस्य होता है। जैसे लालू जी की अपेक्षा है, लालू जी की आकांक्षा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। उनको यादव समाज से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई यादव समाज के भले व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो केवल अपने सुपुत्र को ही बनाना चाहते हैं।
चाहे वो सुपुत्र की काबिलियत हो या ना हो। तो जब ऐसे परिवार केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित हो जाती है पार्टियां, तो निश्चित रूप से ऐसी पार्टियां जो है वो बिखर जाती है। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। इस बीच कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप पर कार्रवाई चुनाव में भारी पड़ेगी? चुनाव से पहले आरजेडी में बवाल, क्या पड़ेगा इसका असर आने वाले चुनावों में? क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनावों ने अब क्या प्यार पार्टी और परिवार में फंसे तेज प्रताप। चुनाव से पहले ही अनुष्का यादव की एंट्री आखिर हुई कैसे? क्योंकि रिलेशनशिप तो ये 12 साल पुराना बता रहे हैं। अब अनुष्का यादव ने नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाया हुआ है। क्या इसके मायने ये है कि उनकी शादी हो चुकी है? क्या तेज प्रताप का फैसला लालू परिवार को पसंद नहीं है या फिर इलेक्शंस की वजह से वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हैं? चुनाव से पहले तेज प्रताप को पार्टी से क्यों निकाला गया? तेज प्रताप को परिवार से बेदखल क्यों किया गया? अनुष्का यादव पर लालू यादव को गुस्सा क्यों आया? तो ये कुछ सवाल हैं जो कि उठ खड़े हुए हैं। और इस बीच हमारे साथ भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ अरविंद निषाद जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्पल बल्लभ जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रसित नाथ तिवारी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। तो चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं उत्पल बल्लभ जी का। उत्पल बल्लभ जी, कितना यहाँ पर अगर हम देखें परिवार में, जेडीयू में, माफ कीजिएगा आरजेडी में जिस तरह की हलचल मची हुई है, क्या इसका असर पड़ने वाला है इलेक्शंस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये तेज प्रताप जी का निजी मामला है, उनका जीवन का। और बावजूद इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोक जीवन और लोक लज्जा की सदैव हिमायती रहते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट पे भी जाहिर कर दिया। और नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना सामाजिक न्याय की सामूहिक प्रयास को कमजोर करता है, ऐसा कहते हुए उन्होंने 6 वर्षों के लिए पार्टी से उन्हें निकाला है। ये फैसला भारत के आजाद मुल्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये एक अनोखा फैसला है और आप ऐसा अनूठा फैसला आप नहीं देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी पार्टियां में जो है इस तरह के घटना है जिसमें कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है और ये प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है, बाद में जाके पार्टी कुछ करती है। लेकिन यहाँ देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 6 वर्ष के लिए उनको पार्टी से निकाला है। तो ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक उदाहरण पेश किए हैं पूरे भारत में लोकतंत्र में निजी जीवन और लोक लज्जा को लेते हुए, नैतिक मूल्यों को लेते हुए जो उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, ये बहुत अनूठा है। ठीक है अरविंद निषाद जी, 6 साल के लिए निष्कासित तेज प्रताप यादव को क्या इसे हम डैमेज कंट्रोल की कोशिश कहें? क्या ये समझे क्योंकि चुनावी साल है इसीलिए लालू प्रसाद यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से चुनावों में कोई नुकसान ना हो जाए आरजेडी को? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया है। जिस प्रकार की उनकी कृत और जिस प्रकार की हरकतें रही हैं, उन हरकतों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव के कारनामों से बिहार और देश के लोग अब परिचित हो गए हैं। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रतिष्ठित परिवार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी योगदान देने वाले दारोगा प्रसाद राय, जो बिहार के एक प्रतिष्ठित परिवार है, शिक्षित परिवार है, और मिरांडा कॉलेज से पढ़ने वाली ऐश्वर्या राय के साथ उनकी बाजाबता शादी होती है। और शादी के बाद कुछ ही महीनों के बाद लालू जी की रजामंदी से उस महिला को उस घर से निकाल दिया जाता है। कोर्ट में अभी तलाक का मुकदमा चल रहा है। तो इन चीजों पर उस समय ध्यान लालू जी का नहीं गया था कि हमारा पुत्र हमारे बस में नहीं है, या हमारा पुत्र जिनको मैं सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक रूप से जिनको अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया है, क्या उस महिला को न्याय उस समय नहीं दे सकते थे लालू जी? उस समय तो लालू जी चुप रहे। उस समय तेज प्रताप यादव के बेटे पर भी मारपीट का आरोप लगाया, ये पर्दा डाला जाता रहा। तेजस्वी यादव आज बोल रहे हैं कि मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद।
तेजस्वी यादव उस समय भी नेता प्रतिपक्ष थे जिस समय उनकी शादी कराई जा रही थी? क्या उस समय तेजस्वी यादव इनको नहीं समझा सकते थे, नहीं कह सकते थे? नहीं, तो तेजस्वी देखिए, यादव पर पत्नी को मारपीट के आरोप लगाए थे ऐश्वर्या ने, वो महिलाओं क्या को इज्जत समझाते करना, अरविंद महिलाओं जी? को आदर करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति रही है। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि 12 साल से इनके साथ हम रिलेशनशिप में मैं रहा हूं, तो क्या लालू जी ने जानबूझ करके उनके साथ शादी करा दिया और फिर उस लड़की का भी घर परिवार बर्बाद हो गया? अब ये चूंकि चुनाव है और चुनाव में इसका साइड इफेक्ट न पड़ जाए, इसलिए आनन फानन में लालू जी ने इस तरह का कदम उठाया है। अगर लालू जी पार्टी और परिवार ठीक है। दोनों से उनको निष्कासित किया है, हाँ। तो विधानसभा अध्यक्ष को लालू जी क्यों नहीं लिखते हैं कि तेज प्रताप यादव की सदस्यता खत्म की जाए? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह भी पावर होता है कि किसी का निलंबन होता है तो निलंबन वापस लेने का भी अधिकार होता है। ठीक है। हो सकता है कुछ महीनों के बाद निलंबन वापस भी ले ले लालू जी। ठीक है। ये असित मेरा नाथ जी, सवाल आपको लग रहा है ये राजद से पर्सनल मैटर कि तेज प्रताप यादव का, इसका इफेक्ट पड़ेगा चुनावों में? मतलब जनता को इसमें रुचि होगी कि तेज प्रताप यादव अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं? देखिए मोनिका जी, ये तब तक पर्सनल मैटर था जब तक परिवार के अंदर की बात थी, लेकिन अब ये राजनीतिक मैटर इसलिए हो गया क्योंकि खुद लालू प्रसाद ने पॉलिटिकल एक्शन लिया। परिवार से बाहर नहीं किया, राजनीतिक दल से बाहर किया। पॉलिटिकल एक्शन लेकर लालू जी ने इस मामले का राजनीतिकरण कर दिया। तो अब ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं है। दूसरी बात, तेज प्रताप की गलती क्या है भाई? तेज प्रताप जी ने एक पर्दा हटा दिया। भाई पिछले 12 वर्षों से मैं रिलेशनशिप में हूं, मैं इस लड़की को पसंद करता हूं, इससे शादी करना चाहता हूं। कौन सा अपराध कर दिया तेज प्रताप ने कि इतनी बड़ी कार्रवाई आपने कर दी? पर्दे के पीछे सारे कुकर्म धर्म करो, वो नैतिक है। बस पब्लिक को मत बता दो कि तुम क्या कर रहे हो। पब्लिक को बता दोगे तो अनैतिक हो गया। और अनैतिक चीज लालू जी बर्दाश्त नहीं करते। आप पर्दे के पीछे बेटा वगैरह रैलियां मनाए तो नैतिक है। ये है लालू जी की नैतिकता की परिभाषा। नैतिकता की अपनी अपनी परिभाषा नहीं हो सकती ना। अब वो करे 12 वर्षों से इनके जो बड़े वाले मामा हैं सुभाष यादव, जिनको लालू जी ने राज्यसभा भी भेजा था, उन्होंने भी बताया है कि हाँ वो काफी पुराना रिलेशन है और वो ऐश्वर्या से शादी करना नहीं चाह रहा था। इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। बड़ा बेटा अक्सर माँ बाप के इमोशनल ब्लैकमेलिंग के दबाव में आ जाता है, माँ बाप की खुशियों के सामने अपनी खुशियां छोड़ देता है। ऐश्वर्या से शादी जबरदस्ती इन लोगों ने करवा दी, कितनी जिंदगियां बर्बाद की। देखिए बहन बेटियां हम सबके घर में है। बिल्कुल। आज ऐश्वर्या के माँ बाप से पूछिए कि क्या बीतती होगी उनके ऊपर। इस आदमी ने, लालू प्रसाद ने, एक उस पूरे परिवार की जीवन भर की खुशियां छीन ली, ऐश्वर्या के जीवन की तमाम संभावनाएं छीन ली। अब अनुष्का के माँ बाप के सामने भी उसी तरह की परिस्थिति लाना चाह रहे हैं, अनुष्का के सामने भी उसी तरह की परिस्थिति लाना चाह रहे हैं। और ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। पर्दे के पीछे बेटा सब करे वो नैतिक, पर्दा हट गया तो अनैतिक हो गया। ये इतने घटिया लोग हैं, खुदा न करे किसी की बेटी के साथ ऐसी घटना हो, किसी माँ बाप को वो देखना पड़े जो ऐश्वर्या ने देखा है। और मैं चाहता हूं कि कम से कम अनुष्का को और अनुष्का के माँ बाप को तो नहीं देखना पड़े, लेकिन लालू चाह रहे हैं कि वो देखना पड़े। ये आदमी कितना घटिया है आप अंदाजा लगाइए। ये बेटियों की जिंदगियां तबाह कर रहा है, माँ बाप के जीवन से उसकी खुशियां छीन रहा है, और ये नैतिक अनैतिक की बात करेगा ये आदमी? इस उम्र में भी इतनी नहीं रही। ठीक है। उपल बल्लभ जी, जैसे कि यहाँ पर तिवारी जी ने जिक्र किया इस बात का, नहीं सकता है। ठीक है। आज मुझे बुजुर्ग आदमी है, सम्मान करता हूँ, लेकिन इतनी घटिया सोच, इतनी नीच सोच बेटियों की जिंदगी। ठीक है, मैं लौट रही तिवारी जी आपके पास, मैं लौट रही हूँ। उपल जी का एक बार रुक कर लेते। तिवारी जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। उपल जी देखिए, ये बात भी तिवारी जी का, ये पॉइंट भी इसको भी जरा थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। देखिए अभी तक उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने सफाई किया वो उन्हें भले ही लग रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल है, लेकिन राजनीतिकरण तो ये ज्यादा हुआ है ना उस बात का। देखिए तिवारी जी नारा गढ़ने में अच्छे हैं, बहुत माहिर हैं, और इन लोगों का तो बड़ा प्रचलित है ना। हम करें तो रासलीला और बिना कुछ किए ही यहाँ कर उठा देते हैं सवाल। ये लोग प्रधानमंत्री हैं, अपने चुनावी तिवारी जी पर बल्लभ जी बात रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं वक्त दूंगी। दूसरे चुनावी हालात में विवाहित होने का किए, और इनकी निजी जिंदगी और राजनीतिक जिंदगी कैसी रही है ये पूरी दुनिया जानती है। और ये प्रवचन दे रहे हैं इस तरह का, इतना प्रवचन तिवारी जी अच्छा नहीं लगता है। और
इन भाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सही मुख्यमंत्री का भी निजी जिंदगी क्या है? किसी के निजी जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप करना ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्लभ जी है। वो यही तो कह रहे हैं, वो हम यही इस तो कह रहे हैं नहीं कि रहना निजी चाहते। जीवन था, लेकिन हम लालू राजनीतिक प्रसाद मुद्दों यादव पर ने, नहीं रहना बल्लभ जी चाहिए सुन तो और लीजिए, उसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। बल्लभ जी सुन तो लीजिए, निजी जिंदगी को राजनीतिक जिंदगी बनाइए अरविंद जी। बल्लभ जी सुन तो जिंदगी को लीजिए। झांक लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को झांक लीजिए, ठीक है। मुख्यमंत्री के वैवाहिक जीवन ठीक को है, झांक सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री के वैवाहिक जीवन को झांक लीजिए। ठीक है, और यहाँ नहीं आप समझ नहीं रहे, आप सुनिए, अरे सवाल तो सुन लीजिए साहब, न्यायालय के शरण में सुन तो लीजिए बल्लभ जी, शरण में गए बल्लभ जी को आवाज नहीं जा रही है क्या? बल्लभ जी सुन तो लीजिए, सवाल यही तो है कि देखिए जी। उनका निजी जीवन था, उन्होंने पोस्ट कर दिया, अब उन्होंने ऐलान किया, बाद में किस जोश में उन्होंने ऐलान कर दिया, फिर उन्होंने कहा जी मेरा अकाउंट हैक हो गया है, फिर फोटो पोस्ट कर रहे हैं। उसका राजनीतिकरण तो तब हुआ है ना जब लालू प्रसाद यादव ने उस पर मोहर लगा दी है। आप जो इस बारे में पूछना चाह रहे हैं तो पूछना चाहे तो पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है, दिया गया। रही बात उनके निजी जिंदगी और पारिवारिक जिंदगी पे आप सवाल उठ रहे हैं, तो जो पारिवारिक जिंदगी और निजी जिंदगी पे अगर जो लोग सवाल उठ रहे हैं तो अपनी जिंदगी तो देख ले कि उनकी जिंदगी क्या रही है। नहीं तो यही तो प्रश्न है ना कि अगर लालू प्रसाद यादव पोस्ट नहीं करते इस पर तो राजनीतिकरण होता नहीं ना इस बात का। ये कि नहीं किए, विवाहित होते हुए भी अविवाहित होने का किया कि नहीं किए? बल्लभ जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, सवाल का जवाब देंगे तिवारी जी? हाँ, क्या पूछा आपने? मैं पूछ रहा हूं कि विवाहित होते हुए भी प्रधानमंत्री अविवाहित होने का चुनावी हलफनामा में जो दावा किया, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत स्पष्ट जवाब है। भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था, साथ में पत्नी का त्याग भी किया था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह त्याग के साथ पत्नी का भी त्याग किया था। नहीं, सुन लीजिए, तिवारी जी ठीक है, गृह त्याग के साथ उन्होंने पत्नी का भी त्याग, परिवार का त्याग कर दिया है। मोनिका जी सुनने का धैर्य नहीं है, बीच में बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा? बीच में बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है तिवारी जी, ये करने पे भगवान ठीक है आपकी बात आ गई, तिवारी जी आ गई। बल्लभ जी अच्छा ये लोग सब कुछ करके राजलीला करते हैं। अच्छा बल्लभ जी ये बता दीजिए, तिवारी जी रुक जाइए ना, रुक जाइए तिवारी जी, संयम 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 संयम, पेशेंस, आई रिक्वेस्ट तिवारी जी, शांति शांति, रुक जाइए, संयम रखिए थोड़ा। अरे बल्लभ जी पानी पी लीजिए साहब, थोड़ा शांत हो जाइए, सवाल ही नहीं सुन रहे आप तो इधर धारा प्रवाह ऐसे ही बोल रहे हैं, रुक जाइए, सुन तो लीजिए बल्लभ जी। अच्छा आपको अच्छा एक बात बता दीजिए कि तेज प्रताप यादव ने जिस बात का जिक्र किया कि उनका अकाउंट, आप सुन ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे। इस तरह का चर्चा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि किसी के भी निजी जिंदगी में इस तरह की राजनीति, लालू प्रसाद यादव को क्या पड़ी थी पोस्ट करने की? उन्होंने अगर वो पोस्ट नहीं करते तो सवाल लालू प्रसाद यादव से राजनीति थोड़ी पूछे जाते, फिर सवाल तेज प्रताप यादव से पूछे जाते। लेकिन राजनीतिकरण तो आप करें ना साहब, पोस्ट करके क्या जरूरत है? आपने कहा 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित, तो पार्टी से तो प्रश्न पूछेंगे। अच्छा एक बात का जवाब दे दीजिए, सुन तो लीजिए, आपकी बात आ गई, सवाल तो सुन लीजिए बल्लभ जी, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन जीवन में लीजिए। लोक लज्जा और नैतिक मूल्यों की इस तरह का उदाहरण जदयू भी पेश कर दे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की जिंदगी, निजी जिंदगी कैसे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी कर दिया जाए। 12 वर्षों से पढ़ने के भीतर जो चल रहा था वो नैतिक था, वो नैतिक था। सच बोल दिया तो अनैतिक हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस तरह के अच्छा ठीक है, चलिए अरविंद जी का एक बार, अरविंद जी का रुक कर लेते हैं, रुक जाइए बल्लभ जी, वो भी तो आए, वो कोई चुप बैठने के लिए थोड़ी आए उनका। निकालने की बल्लभ जी पानी पीजिए आप, पानी पीजिए आप, शांत हो जाइए जरा, शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए आप 2 मिनट के लिए। अरविंद निषाद जी भी बताइए, पूरे जिस मैटर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, बल्लभ जी कह रहे हैं निजी जीवन है तेज प्रताप का, वो बात अलग है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से पोस्ट किया, राजनीतिकरण तो हो चुका है इसका, लेकिन वाकई में ये इलेक्शंस पर ये इफेक्ट डालने वाला है, आपको लग रहा है? क्योंकि आरजेडी बतौर विपक्ष, मजबूत विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में मौजूदा सरकार या फिर हम कहें कि एनडीए गठबंधन इसको इंडिया गठबंधन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है, या फिर ये काम आने वाले चुनावों में इफेक्ट इसका होगा? नहीं, देखिए ये हम इसका कोई
राजनैतिक लाभ लेने वाले नहीं है। राजनीति में हम लोग इस तरह के मामले को कभी लाते भी नहीं है। ये तो लालू प्रसाद जी ने पूरे मामले को देश और दुनिया में प्रकाशित कर दिया। लालू प्रसाद जी ने अपने सोशल मीडिया साइट्स पर इस प्रकार के बारे संदर्भ में उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर लिख करके दुनिया को बता दिया कि हमने अपने बड़े सुपुत्र को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया है, उन्होंने बताया। अब सवाल यह उठता है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति का कोई निजी जीवन नहीं होता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति का जीवन सार्वजनिक होता है, उसका आचरण सार्वजनिक होता है, उसके आचरण से लोग प्रभावित होते हैं, उसके आचरण को देख करके अपना आचरण बनाते हैं और उनके आचरण को लोग अपने आचरण में व्यवहार में लाते हैं। ये ऐसे हमारे गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के बारे में चित्रण किया है, बताया है। तो सवाल यह उठता है कि भाई इस देश में और इस बिहार में महिलाओं के सुन तो लीजिए, आप अब कर लीजिएगा, उन्हें काउंटर में आ प्रवृत्ति रही है, उससे हम कैसे अलग हो सकते हैं? भला ये कोई बता सकता है कि भाई इस देश में जो महिलाओं के प्रति इस तरह का असम्मान का भाव रखता हो, जो महिलाओं के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार का भाव रखता हो, वह व्यक्ति चुनाव में किस मुंह से महिलाओं के लिए बात करेगा और माँ बहन मान योजना की बात करता हो? खुद जिसके घर में महिलाओं की इज्जत नहीं हो, जिसके घरों में महिलाओं घरों से निकाल दिए जाते हो, वैसे परिवार में, वैसे राजनीतिक दलों में महिलाओं के बारे में क्या कहेगा? जनता के लिए छोड़ता हूँ और जनता ऐसे मामलों को देखती है, जानती है, समझती है। ठीक है अरविंद जी, ठीक है। उपल जी देखिए, अभी भ्रष्टाचार के मामले भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, चाहे हम चारा घोटाले का जिक्र कर लें या फिर हम मोनिका जी सुनिए, सुनाइए, आप ही सुनाइए पहले। तो आपको डांट रहे हैं। अरविंद जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, अरविंद जी मेरे मित्र भी हैं और इनके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जिस तरह की व्यवहार और सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, निजी जीवन का जिस तरह का एक कंपोजिशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ अरविंद भाई। मैं भी आपसे सहमत हूँ। ठीक है। और उसी सहमति के आधार पर मैं प्रधानमंत्री के वैवाहिक जीवन के और जिस तरह से उन्होंने चुनावी आलोचना में अपनी विवाह का भी जिक्र नहीं किया और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री उनके अकेले के हैं, देश के नहीं है। आप से इस्तीफा मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, रख लिया आपने बात अपनी। उपल जी, उपल जी एक और बात समझा दीजिए। एक तो आप ना सवाल ही नहीं सुन रहे उपल जी, सवाल ही नहीं सुन रहे आप। उपल जी एक बात बता दीजिए मुझे, तेज प्रताप यादव ने फोटोज पोस्ट करी और उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि फोटोज उनका अकाउंट हैक हो गया है। अब उस अकाउंट को हैक होने के मायने क्या? अकाउंट वाकई में आपको लग रहा है ये कोई राजनीतिक साजिश होगी या फिर तेज प्रताप यादव ने जानबूझकर ऐसा किया? ये तो बता दीजिए। पूछ रहा हूँ, आप उन्हें फोन कर लीजिए, पर्सनल जाके पूछ लीजिए। सर डिबेट में तो मैं ही पूछूंगी ना, पूरी डिबेट हाईजैक कर ली उपल या भल्लभ जी ने, और किसी भी सवाल का जवाब यहाँ पर आरजेडी देने को तैयार नहीं है। आप उन्हें पर्सनल फोन कर लीजिए साहब, वो आपको पर्सनली जवाब दे देंगे। 10 सेकंड है यहाँ पर। अरविंद जी अपनी बात 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड अरविंद जी, 10 सेकंड जल्दी। ये देखिए, आपने कहा ना कि उत्पल जी ने पूरी डिबेट को ले लिया। ये दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के तमाम प्रवक्ताओं को इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि किसी भी शो में आप जाएं और शो में अगर आपके खिलाफ कोई बातें हो रही हो, ठीक है सर, मैं वो पूरे शो को आप अपने शोर शराबा हो हंगामा, लेकिन ऐसे बात अन्य लोगों की बात। अरविंद जी मैं क्षमा चाहूंगी, बस वक्त की कमी है। तिवारी जी आपसे बहुत क्षमा चाहूंगी, वक्त की कमी है। तो यहाँ पर साफ हो चुका है, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं आरजेडी। हालांकि पोस्ट कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। पोस्ट उन्होंने कर दिया है, वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश उनकी तरफ से है, लेकिन अब वो डैमेज कंट्रोल है या फिर बात ज्यादा बढ़ गई है, राजनीतिकरण इसका हो गया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो इलेक्शन इस साल आ रहे हैं बिहार के,
उन चुनावों पर कितना असर पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तबका ये भी है जो ये कह रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव को इसलिए निष्कासित किया गया क्योंकि इस साल चुनाव होने थे, 12 साल से आपको भनक नहीं लगी, 12 साल से आप कुछ नहीं कह पाए। और अनुष्का के केस का क्या, जो इतने गंभीर आरोप यहां पर राबड़ी देवी पर, तेज प्रताप यादव पर जो है वो लगा, माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव पर भी लगाए गए, उन सब चीजों का क्या? सिर्फ डैमेज कंट्रोल इसलिए क्योंकि इलेक्शन है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नमस्कार।